परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। आज का सत्संग परम संत हजूर श्री स्वामी जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है। सत्संग का मकसद कैसे काल ने इस जगत को अपने जाल में फंसाया हुआ है और कैसे हम माया के बंधनों में बंधे हुए हैं, इस पर होगा। बड़ा ही विचार योग और रूहानियत से भरा सत्संग होगा। सबसे गुजारिश है समूह साथ संगत से कि सत्संग को पूरा सुने और अपने आप को काल के जाल से छुड़ाने की कोशिश करें। बड़े ही ऊंचे भाग हैं जो हमें सतगुरु के, बड़े ही ऊंचे हमारे भाग हैं जो हमें सतगुरु ने नामदान और सत्संग बख्शे हैं। हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, विचार करना चाहिए ताकि हमारा मन भजन और सिमरन में लग सके। तो आइए आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। ये परम संत हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है और आप फरमाते हैं कि इस त्रिलोकी का मालिक काल है, जिसने सारी दुनिया को इस मुसीबत में डाला हुआ है। सारी दुनिया काल के जाल में फंसी हुई है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों काल के जाल में हैं। सारी दुनिया यही समझी बैठी है कि हमारा मालिक काल है। दयाल की किसी को खबर ही नहीं। जो इसको खाता है जे उसको पूजते हैं। हालांकि सभी संतों ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन हालत यह है कि बहुत कम लोगों को काल और दयाल के अंतर की समझ है। आत्मा परमात्मा की अंश है और इसके अंदर अपने मूल के प्रति कुदरती कशिश है, पर इस मृत्यु लोक में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो जीवात्मा को रचना के प्रेम में फंसाकर परमात्मा से मिलाप के रास्ते में रुकावटें पैदा करती हैं। इन शक्तियों को काल, मन और माया का नाम दिया गया है और इस मृत्यु लोक को काल, मन और माया का देश कहा जाता है। संसार परमात्मा का खेल है और काल इस खेल को जारी रखने का मुख्य साधन है। परमार्थ का यह गहरा रहस्य केवल पूर्ण संतों ने ही खोला है कि काल द्वैत, विरोध और विनाश की वह शक्ति है जो परमात्मा की मौज से संसार में कार्य कर रही है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि यह रचना भी दयाल की बनाई हुई है, काल भी दयाल का बनाया हुआ है और जिन नियमों के अनुसार यह रचना चल रही है वह नियम भी दयाल के ही बनाए हुए हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, काल अकाल खसम का कीना, इन परपंच बदाभन। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया। काल अकाल पुरुष से ही शक्ति लेकर सृष्टि की रचना करता है, यानी यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि पर काल का पहरा है। स्वामी जी महाराज त्रिलोकी को चौपड़ के खेल के समान बताते हुए कहते हैं, माया काल विछाया जाल, अपने स्वार्थ करें बेहाल, कोई गोट न जावे घर को, यहाँ ही खेल खिलावे सबको। आप समझाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आप कहते हैं कि इस खेल में एक तरफ जीवात्मा है और दूसरी तरफ काल और माया है। काल और माया ने तीन गुणों कर्म और फल, आशा और तृष्णा और इंद्रियों के भोगों का जाल बिछाकर जीव रूपी गोट को इसमें कैद किया हुआ है ताकि यह रचना रूपी चौपड़ को जीतकर सतलोक रूपी निज घर वापस ना जा सके, क्योंकि इस तरह उनका देश सुनसान हो जाएगा। संत जन समझते हैं कि मृत्यु लोक तो एक तरफ इंद्रपुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी पर भी काल का पहरा है। सब देवी देवता भी काल के अधीन हैं। इनकी पूजा और भक्ति कभी किसी को परमात्मा से नहीं मिला सकती। काल समय, परिवर्तन, मृत्यु या विनाश और कर्मों का फल देने वाली शक्ति का सूचक है। कर्मों का फल देने वाली शक्ति को काल भी कहा गया है और धर्मराज भी। आत्मा
अब तक काल के देश से निकलकर सत्यलोक नहीं जा सकी। इसका कारण काल नहीं बल्कि हमारे खुद के किए हुए कर्म ही हैं। काल तो उस परमात्मा का हुक्म मानकर रचना के नियमों के अनुसार हमारे किए हुए कर्मों का ही फल हमें दे रहा है। वह तो परमात्मा का सच्चा सेवक है जो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा है। प्रश्न किया जा सकता है कि प्रभु ने काल की रचना क्यों की। स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। आप समझाते हैं कि उस परमात्मा ने जो कुछ किया है उसमें भेद है और जो कुछ किया है जीव की भलाई के लिए ही किया है। अगर जीव को मृत्यु या किए हुए कर्मों का फल मिलने का डर ना हो तो वह ठीक रास्ते पर चलने, गलत कार्यों से बचने और जीवन को मुख्य देश की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करने की कभी कोशिश नहीं करेगा। अपनी दूसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, जो साधन थे पिछले युग के सो कल युग में किए प्रमाण। जो सतयुग, त्रेता और द्वापर के नियम और साधन थे उनको अब कलयुग में प्रयोग में लाते हैं। यह उचित नहीं क्यों? विचार करके देखें। एक तो हर 12-12 कोस पर अलग अलग इलाका होने से भाषा बदल जाती है। दूसरे हर 20 साल बाद दुनिया के कानून बदल जाते हैं। इसी प्रकार पोशाक या पहनावे का हाल है। जब हम छोटे होते थे अंग्रेज महिलाओं को देखते थे, उनकी कमर पर बड़े बड़े लहंगे होते थे, लेकिन अब हालत और है। सिपाहियों सी पोशाक है, ना जाने कल क्या हालत होगी। यह परिवर्तन आदि जुगाद से चला आ रहा है। लेकिन आश्चर्य है कि कलयुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर के नियम व्यवहार में लाए जाते हैं। हालांकि सतयुग में मनुष्य की उम्र लाख वर्ष की थी और 10,000 हाथी की ताकत थी। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 10,000 साल की उम्र रह गई। द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा 1,000 वर्ष की उम्र रह गई। अब कलयुग में घटकर 10वां हिस्सा भाग 100 वर्ष ही रह गई है। लेकिन यह भी कोई कोई भोगता है, तो कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल। अब सतयुग में लाख साल की उम्र और कलयुग में 60 साल की। फिर कलयुग में वह नियम किस प्रकार प्रयोग में लाए जाएं? 60 साल में उम्र 20 साल तो मनुष्य को कोई खबर नहीं। बाकी रहे 40 साल, जिससे आधी तो वो रातें हुई और आधे दिन। समझ लें कि विद्या तो पहले 20 साल में पढ़ी गई। बाकी उम्र में बाल बच्चे पैदा करने, उनका पालन पोषण करना और कारोबार करना। फिर सतयुग के समय में कर्म कांड कौन कर सकते हैं? कोई नहीं। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए सतयुग के नियम कभी भी उचित नहीं हो सकते। मूर्ख प्राणी मन सैलानी, सो अटके जल और पशान। बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नारी के हुए गुलाम। अब कहते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार के मनुष्य हैं, मूर्ख, विद्वान और बीच के। जो मूर्ख हैं, विद्या से रहित हैं, वे क्या करते हैं? रुपया कमाया, तीर्थों पर चल पड़े, जगह जगह नहाते रहे, पत्थरों को पूजते रहे, नदियों, पहाड़ों और तीर्थों की सैर की और कहा कि हम सारे पाप उतार आए हैं। जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, आलिम फाजल थे, जो विद्या में पढ़े, सारी उम्र विद्या पढ़ने और पढ़ाने में ही खो दी। विद्या बुद्धि का विषय है। सारे विद्वानों को इस विषय ने खत्म कर दिया। बाकी जो बीच के थे वह कभी उधर चले गए, कभी इधर। जो विद्वान का जोर पड़ गया तो उधर गए, जो मूर्खों का जोर पड़ गया तो उधर चले गए। तीर्थों पर जाकर देखो, मैं तो बहुत देखाया हूँ, पत्थर ही पत्थर हैं, जानी पानी ही पानी है, ना कोई सच्चा महात्मा, ना सच्चा सत्संग। अगर कोई कथा करता भी है, उससे जाकर परमार्थ की बात पूछें तो उसे कुछ भी पता नहीं। दुनिया अंधी है, जाकर माथे टेकती रहती है। विद्या पढ़कर लेक्चर व्याख्याता बन गए हैं। कौमों की कौमों को, देशों के देशों को साथ लगा लिया, क्या बना? कुछ भी नहीं। कोई कहता है मैं देश की सेवा करता हूँ, कोई जात की, कोई धर्म की। उम्र बीत गई, मिला कुछ भी नहीं। एक कौम दूसरी कौम की दुश्मन है। आजकल लोग जब कोई उदाहरण देते हैं तो यूरोप का देते हैं। वहाँ क्या हाल है?
अपनी कौम के लिए, अपनी बादशाही के लिए लाखों आदमी रोज मरते हैं। क्या ये अच्छा काम है? कोई नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? खुदगर्जी, स्वार्थ, अर्थात हमारी कौम आगे रहे। इसका नतीजा क्या है? बर्बादी। क्यों? लाखों औरतें विधवा हो गईं, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। जब परमात्मा की दरगाह में हिसाब होगा तो लेखा देना पड़ेगा। यह सारी बड़े बड़े विद्वानों और वैज्ञानिकों की मेहरबानी है। उनकी बुद्धि में ऐसा है कि दुनिया की तबाही के समान बनाएं। अगर हम उन्हें बड़े कसाई कह दें तो कोई पाप नहीं। बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जब तप व्रत संयम व धोखे, पंच अग्नि में जले नदान। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि जो बीच के लोग हैं उन्होंने जिसका पलड़ा भारी देखा उधर चले गए। असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने बाहर ही बाहर किसी को जप में लगा दिया, किसी को तप में। कोई कीलों पर होता है, कोई सोता ही नहीं, कोई पानी में खड़ा है, कोई धुनी जलाकर बैठा है। चारों तरफ पांचवा सूर्य 5 आग में जल रहा है। उससे जाकर पूछो, भले मानस, तेरे अंदर 5 आग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिनमें सारा संसार जल रहा है। पहले उनसे बचने का उपाय तो कर। सारी दुनिया भूली हुई है, सीधे रास्ते कोई नहीं चलता। इसी प्रकार जैनियों को देखा, उनके 21-21 दिन के व्रत होते हैं। एक जैनी का जिक्र है, उसका प्रण था कि वह दिए में तेल भर कर पाठ शुरू करता था। जब तक तेल खत्म होता तब पाठ बंद करके रोटी खाता था। घर में नई पुत्र वधू आई थी, उसको पता नहीं था। जब दिया बुझने लगा तो उसने और तेल डालकर दिया भर दिया ताकि पाठ में विघ्न न पड़े। अब उधर भूख लगी हुई थी, गला सूखता है, लेकिन दिए में तेल भरा हुआ है। इस प्रकार जब तेल फिर खत्म होने लगा उसने फिर भर दिया। आखिर वह जैनी भूख से व्याकुल हो गया। यह हालत है पाठ वालों की। सो दुनिया ऐसे बुरे बुरे रिवाजों में पड़ी हुई है। कोई सिद्ध बन बैठा है, कोई नाथ है, कोई कुछ और कोई कुछ। लेकिन यदि खोज करो तो सबकी हालत गिरी हुई है। यह सब काल का धोखा है। तमाम दुनिया काल के जाल में फंसी हुई है। देखो चरित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुधान। अब कहते हैं देखो काल का कितना धोखा है। किसी को हाथों से बहा देता है, किसी को पैरों से, ताकि कोई अंदर ना चला जाए। वाल्मीकि ने रामचंद्र जी के पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले रामायण बनाकर सारा हाल लिख दिया कि अंदर राम है, अंदर सीता है, अंदर ही सब कुछ है। काल भगवान ने देखा कि इसने तो पर्दा हटा दिया, बाहर राम और सीता बना दिए ताकि ना कोई अंदर जाए, ना मालिक से मिले, सारे बाहर ही बाहर रह जाएं। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई ना लग गया ठौर ठिकान। काल भगवान ने सारी दुनिया को बाहर ही बाहर भुला दिया, अंदर किसी को ना जाने दिया। किसी को पत्थरों में, किसी को पानी में, किसी को मंदिरों में, किसी को मस्जिदों में, किसी को विषय वकारों तथा अन्य अन्य बुरे कर्मों में, किसी को कहीं तो किसी को कहीं, ताकि कोई अंदर ना जाए। अगर किसी ऋषि मुनि ने मेहनत करके अंदर जाने की कोशिश की तो रास्ते में ही रोक लिया। अंदर जाकर देखो सभी रास्ते में रुके बैठे हैं। किसी को रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां देकर बहका दिया, किसी को स्वर्ग की तृष्णा लगा दी, किसी को बैकुंठ की, किसी को स्त्रियों की, किसी ना किसी विषय में उलझाकर गिरा दिया। शृंगी ऋषि गिरा, विश्वामित्र गिरा। यह कि सबको किसी ना किसी जाल में फंसा लिया। ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आन। अब काल की हालत बयान करने के बाद स्वामी जी महाराज सतगुरु की तरफ आते हैं। जब वह परमात्मा अकाल पुरुष देखता है कि सारी दुनिया भूल गई है तो उस वक्त वह संतों को भेजता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उडरिया,
कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया। उस जमाने में मुगलों का जोर था, अर्थात मुगलों की हुकूमत थी। कलकाती क्या कलयुग था। राजे कसाई अर्थात राजा कसाई थे। धर्म पंख कर उडरिया, धर्म रहा नहीं था। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया, अर्थात अमावस की अंधेरी रात थी जबकि चंद्रमा नहीं होता। सत्य का पता ही नहीं था। चारों ओर कूड़ झूठ और बुराई ही बुराई थी। चोरी ठगी दुराचार होता था। ऐसी हालत देखकर संत आते हैं और भूले हुए जीवों को मालिक से मिलने का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि जय रूह सतनाम की अंश है, सतलोक की रहने वाली है, जहाँ काल जहाँ महाकाल की पहुँच नहीं। जो रूह वहाँ पहुँच गई वह हमेशा के लिए आज़ाद हो गई, वरना जहाँ तो काल ने हर एक जीव को तन और मन का पिंजरा लगाकर कैद किया हुआ है। अगर पक्षी है तो तन और मन उसके साथ हैं, अगर कीड़ा है तो तन और मन साथ हैं, अगर पशु है तो भी तन और मन साथ हैं। यह तो मृत्यु लोक का हाल है। अब स्वर्गों में जाओ तो भी तन और मन साथ है, जो विकंठ में जाओ तो भी मन और तन साथ है, अर्थात जुगों जुगों से हम पर तन और मन का पिंजरा लगा हुआ है। संतों के आने के विषय में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि संत रूप होए जग में आया, अपना भेद आप उन गाया। अब जब संत आते हैं वे आकर क्या उपदेश करते हैं तो आप अपनी अगली कड़ी में बयान करते हैं। गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सतगुरु किया बखान। अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो पढ़ना पढ़ाना, तीर्थ व्रत, मंदिर, देवी देवता सब छोड़ दो। मुक्ति प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है। पहला सत्संग, दूसरे सतगुरु और तीसरे नाम। जीव को चाहिए कि संतों के सत्संग में आए तो पहले खूब खोज और तहकीकात करे, सोचे विचारे और अपने सारे शक दूर करे। जब निश्चय आ जाए तो नाम लेकर उसकी कमाई करे। सत्संग से बढ़कर दुनिया में और कोई दौलत नहीं। यह वह पदार्थ है जिसको पाकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं, लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं। मुक्ति के लिए सब कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं, केवल 3 चीज़ों की जरूरत है, सिमरन, ध्यान और भजन। अर्थात सिमरन के द्वारा रूह को इकट्ठा करना है, ध्यान के द्वारा ठहराना और धुन को पकड़कर मालिक के देश पहुंचना है। हिंदू होकर अंदर जाओ, सिख ईसाई होकर अंदर जाओ, किसी भी जात के होकर अंदर जाओ, संतों का उपदेश सबके लिए एक है। साधन 3 सार उन बरने और साधन सब थोथे मान। कलयुग में मुक्ति के 3 ही साधन हैं जो मनुष्य के अंदर हैं। तीर्थ, मंदिर, मूर्ति, जप तप, पूजा पाठ आदि किसी चीज की जरूरत नहीं। वेद शास्त्र और सिमरत पुराना पढ़ना इनका बिरथा जान। वेद शास्त्र सिमरत और पुराणों में काल का कानून है। वेदों की मुक्ति कल्प प्रयत्न है, संतों की मुक्ति हमेशा के लिए है। वेद दूसरी मंजिल से निकले हैं, हमें जाना है 8वीं मंजिल पर। कितना अंतर है। लाखों किताबें पढ़ लो, मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नाम में है। गुरु नानक साहब कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल, होर होमे जखना जाग। फिर कहते हैं, नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ कीचे भाव। लाखों मन कागज प्यार से पढ़ लो, मस्तू तोट न आवे, लेखन पौन चलाओ। बेशुमार स्याही लेकर हवा की तरह लिखते जाओ, भी तेरी कीमत ना पवे, हो केवड़ आखा नाओ। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है कि मुक्ति नहीं होती, समझ नहीं आती, नाम कोई और चीज है। सब किताबें कहती हैं पढ़ने से मुक्ति नहीं, चढ़ने से मुक्ति है। फिर भी लोग पढ़ने से मुक्ति समझते हैं। कोई गीता पढ़ता है, कोई भगवत पढ़ता है, कोई जप जी, कोई कुछ और कोई कुछ। सवेरे उठे तोते की तरह पढ़ लिया,
जय पता नहीं कि जप जी क्या कहता है। अगर अंदर नहीं गया तो पुराने राजा महाराजा की कथा सुनने से, पुरानी कब्रें खोदने से क्या निकलेगा? कुछ नहीं। सुथरे फकीर से किसी ने कहा कि इस बार यहाँ बहुत से विवाह हैं। सुथरा कहता है, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। इसी प्रकार बिना गुरु के कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार वक्त का हाकिम होना जरूरी है, इसी प्रकार वक्त के गुरु की जरूरत है। पंडित पेख पेट के मारे, वे संतन पर करते तान। जितने विद्वान हैं वे हमेशा से संतों पर ताना मारते आए हैं कि वे मूर्ख हैं, इनको वेदों शास्त्रों की खबर नहीं, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। लेकिन संत कुछ नहीं कहते। जब जब महात्मा आए उन्होंने उनको आराम लेने नहीं दिया। मसूर को सूली दे दी, शम्स तबरेज की खाल उतार दी, गुरु नानक जी से बोझ उठवाया, चक्कियां पिसवाईं, गुरु अर्जन साहिब को तपते हुए तवे पर बिठाया, गुरु तेग बहादुर का शीश चांदनी चौक में उतार दिया, गुरु गोबिंद सिंह को शहर से बाहर कर दिया। एक बार का जिक्र है कि गुरु गोबिंद सिंह ने 3 महीने लगातार कमर नहीं खोली। क्यों? उनको लड़ाई करनी पड़ी। वे हमारा भला करते हैं और हम उनको दुख देते हैं। अगर 2-4 दिन शरीर की ओर ध्यान ना दो तो जुएं पड़ जाने का डर है। सोचो, जो 3 महीने कमर ना खोले उसका क्या हाल हो सकता है। वाहिया पैगंबर को आरे से चीर दिया, हजरत मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए, उन्हें मक्के से निकालकर मदीना भेज दिया। एक बार उन्होंने 3-4 दिन गुफा में भूखे रहकर काटे। इसी प्रकार जब स्वामी जी महाराज वृद्ध हो गए, उनके सेवक उनको उठाकर सैर को ले जाते थे। कहते थे राम नाम सत्य है। वे चुप रहते और अपने सेवकों को चुप रहने का आदेश देते थे। गुरु नानक साहब, महात्मा बुद्ध तथा अन्य महात्मों को लोगों ने कहा कि ये कुमार्गी हैं, लोगों को कुमार्ग या उल्टे रास्ते लगाते हैं, इनका मार्ग ठीक नहीं। संत कहते हैं कि ये लोग अंधे हैं, भूले हुए हैं, इनको क्या कहें। जब जब महात्मा आए लोगों ने उन्हें द्वेष दिया। कहते हैं कि तुम रूहानियत की शिक्षा क्या देते हो? अगर लोग शिक्षा ना लें तो संत क्या देवें? हित कर संत उन्हें समझावें, वे माने नाही माने आन। संत बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि तुम काल के जाल में कैद हो। तुम्हारे अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड, पहाड़ और नदियां हैं, बल्कि खुद खुदा तुम्हारे अंदर है। आओ तुम्हें ऊपर मालिक के देश में ले चलें। लेकिन वे सुनते नहीं। उनके चाह मान और धन की, परमार्थ से खाली जान। उनको धन और मान की चाह है, परमार्थ का शौक नहीं। उनको अहंकार है, इसलिए वे खाली आए और खाली चले गए। 84 के चक्करों में जाएंगे और दुख उठाएंगे। वे 84 चक्कर मारें, फिर गिरते चारों खान। जब जब संत आए जिन्होंने उनके उपदेश को प्यार से सुना, उनका हुक्म माना, वे अपना जन्म मरण समाप्त कर गए। जिन्होंने ना माना वे अपना जन्म मरण समाप्त ना कर सके। वे खाली आए और खाली चले गए। पिछले युग की विद्या पढ़ते कोई न्याय वेदांत बखान। यदि कोई मुक्ति का उपाय ढूंढते भी हैं तो पुराने जमाने की पूजा आदि में उलझ जाते हैं। कोई न्याय पढ़ता है, कोई वेदांत पर विचार करता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। ये साधन अंदर नहीं ले जा सकते। ना साधन अधिकार ना परखें, पढ़ने का करते अभिमान। वे कहते हैं कि विद्या पढ़ने से मुक्ति मिलती है। वे ना कोई साधन करते हैं, ना कभी वे पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, और ना ही उनके पास अंदर जाने की युक्ति है। उनको पता नहीं कि वेदांत तथा अन्य पाठन पठान बुद्धि का विषय है। यही हाल औरों का है। इस युग की विद्या नहीं पढ़ते, तानते उल्टे गिरे निदान। अब कहते हैं कि वे पुराने इतिहासों को टटोलते हैं, परंतु जो मौजूदा तालीम है उसको लेते नहीं। कल युग की विद्या क्या है? नाम जपना, अंदर पर्दा खोलना, जीते जी मालिक से मिलना। इसलिए उनकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि लोग ये काम करते नहीं। दीन गरीबी मत इस युग का, और गुर भक्ति कर परमाण।
इस युग की शिक्षा दीनता, गरीबी और गुरु भक्ति है। यदि आप संतों के पास जाएं तो वे क्या शिक्षा देते हैं? वे कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, प्यार करो। संत सारे संसार को अपना समझते हैं। उनकी शिक्षा संपूर्ण विश्व के लिए है। फिर कहते हैं कि अपने आप को दीनता में रखो। यह कहो कि मैं सबसे नीच हूँ, नापाक हूँ। इसके द्वारा मन निर्मल हो जाएगा। और गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति का अर्थ है किसी महात्मा के सत्संग में जाकर अपने आप को संपूर्ण संदेह दूर करना और फिर मालिक से मिलने का रास्ता पूछना। जब रास्ता मिल जाए, गुरु की शिक्षा के अनुसार जहाँ दोनों आँखों के बीच तक अपने शरीर को खाली कर दो। जब तारामंडल, सूर्य, चंद्र को पार करके ऊपर जाओ तो आगे सतगुरु खड़ा है। जब उस पूर्ण सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लिया, वह कहेगा चलो ऊपर। फिर मंजिल दर मंजिल सचखंड पहुंच जाओगे। जब यह हालत हो जाए तब गुरु हर वक्त साथ होता है। आप अमेरिका जाएं, सतगुरु साथ है। कहीं भी जाएं, सतगुरु साथ है। मकान को ताले लगे हुए हैं, याद करो सतगुरु अंदर प्रत्यक्ष मौजूद है। जो लोग शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता, उनमें क्या कमी है? उनकी गुरु भक्ति पूरी नहीं और नाम भक्ति पूरी नहीं। संतों की शिक्षा की पहली सीढ़ी है गुरु भक्ति। भाव है दीनता, अपने आप को सबसे नीचा समझना, हृदय शांत रखना और गुरु के साथ प्रेम प्यार करना। ताते निर्मल निश्चल चित होए, गगन चढ़ाओ शब्द निशान। जब जय कागर होकर आंखों के पीछे आ गया तो इसके लिए यह दुनिया गायब हो गई। इस दुनिया के सारे झगड़े झंझट खत्म हो गए। जब ऊपर चढ़ा तो तारे, सूर्य, चंद्र दिखाई दिए और ऊपर चढ़ा तो ये सब भी नीचे रह गए। जहाँ तक सिमरन का कोर्स है, आगे सिमरन नहीं ले जा सकता, आगे शब्द है। इसका नाम गुरु भक्ति है। जब गुरु भक्ति पूर्ण हो जाए तब रूह शब्द को पकड़ने के योग्य हो जाती है। जब प्यार और दीनता के साथ जुड़ गई तो आगे हर मंजिल पर गुरु साथ है, फिर डर काहे का। कहते हैं शब्द का निशाना पकड़कर रूह को रूहानी मंडलों पर ले जाकर दर्जा ब दर्जा सचखंड पहुंच जाओ। सुरत शब्द मार्ग अंतर्मुख, पंच शब्द का गहो ठिकान। जब आपकी वृत्ति अंतर्मुख हो गई, सुरत जरूर अंदर जाएगी। पहले तुरिया पद आएगा, जहाँ से पहला शब्द शुरू होता है। हर एक मनुष्य के अंदर 5 शब्द हैं, 5 ही स्थान हैं। आप पहले शब्द को पकड़कर दूसरे स्थान पर, दूसरे शब्द को पकड़कर तीसरे शब्द को पकड़कर चौथे स्थान पर और चौथे शब्द को पकड़कर 5वें स्थान पर पहुंच जाओ। वहाँ शाश्वत जहाँ सदा के लिए मुक्ति है। जो यह तरीका है, यह सनातन है। सनातन के अर्थ हैं जो आद जुगाद से है। ये रास्ता केवल संतों के पास है, ऋषि मुनियों के पास नहीं। यह नहीं कि संत हिंदुओं में हैं, बल्कि मुसलमानों में भी हुए हैं। जो सचखंड पहुंच गया वह संत है। शमस तबरेज, मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज, दादू जी, पलटू जी, गुरु नानक साहब, कबीर साहब, तुलसी साहब और स्वामी महाराज जी का रास्ता 5 शब्द का है। जितने महात्मा धुरधाम गए उनका रास्ता 5 शब्द का था। जितने जाएंगे उनका भी 5 शब्द का होगा। शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़कर पहुँचो सचखंड सतनाम। ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जान। संत मत कोई मजहब नहीं, जहाँ ना स्त्री का लिहाज है ना पुरुष का। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कोई और मजहब के, शब्द की कमाई करते हुए दर्जा ब दर्जा सचखंड पहुंच जाओ। मुसलमान फकीर इसको मुकामे हक कहते हैं। जिस संतों की गत है, जो जहां पहुंच गए वही संत हैं। वहां पहुंचकर इंसान ताल्लुक में रहता है और ला ताल्लुक हो जाता है। यह ऐसे गैरों का काम नहीं, किसी बिरले का काम है। अब क्योंकि संतों की तालीम जो कि मालिक से मिलाती है, गुरु से प्राप्त होती है, इसलिए कहते हैं सबसे पहले गुरु के पास जाओ और पूरी खोज करो। जितने शक और संदेह हैं उन्हें दूर कर लो। फिर सारे कर्म धर्म छोड़कर
नाम लेकर उसकी कमाई करो। आगे ले जाने वाला गुरु है। गुरु की मूरत हृदय बसाओ, चंदर चकोर प्रीत घट आन। अब कहते हैं, अंदर गुरु को प्रत्यक्ष कर लो, उसके साथ बातें करो और अपनी रूह को खंडों ब्रह्मंडों पर ले जाओ। इतना प्यार करो जितना चकोर का चंद्रमा के साथ है। चकोर एक पक्षी है। जब चंद्रमा निकलता है, चकोर अपना सारा ध्यान उसमें लगा देता है। ज्यों ज्यों चंद्रमा ऊंचा होता है, त्यों त्यों चकोर भी अपनी गर्दन ऊंची करता जाता है। जब चंद्रमा पश्चिम की ओर जाता है तो चकोर इतना धैर्य नहीं करता कि फिर गर्दन मोड़ ले, बल्कि बराबर गर्दन झुकाता जाता है। गर्दन पूंछ के साथ लग जाती है, पर वह चंद्रमा का ध्यान नहीं छोड़ता। इसी प्रकार शिष्य का सतगुरु के साथ प्यार होना चाहिए। शिष्य गुरु के हुक्म के बगैर कोई काम ना करे। गुरु को कोई स्वार्थ नहीं, वह निस्वार्थ है। वह जो हुक्म देता है शिष्य के फायदे के लिए देता है, उपकार के लिए देता है। अब यह जो सत्संग घर बना हुआ है और गुरु का लंगर शिष्यों के लिए है, लोगों के लिए है, गुरु के लिए नहीं। संत आप चाहे खेती करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कुछ और करें, लेकिन वह शिष्यों पर बोझ नहीं डालते। वे अपना सारा वक्त शिष्यों के लिए खर्च कर देते हैं। जब लग ऐसी प्रीत ना होवे, तब लग साधन यही बखान। जब तक चकोर और चंद्रमा जैसी प्रीत ना हो, तब तक इसे चाहिए कि अपने हृदय में गुरु का प्रेम, गुरु का प्यार पैदा करने की कोशिश करे। गुरु का हुक्म माने और नाम की कमाई करे। जब हृदय में गुरु की प्रीत का आना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि हम पर जन्मों जन्मों से पापों की मैल चढ़ी हुई है। हमारा हृदय मैला हो चुका है। यही कबीर साहब कहते हैं, कबीर पापी भगत ना भावे, हर पूजा ना सहाय, माखी चंदन पर हरे, जब भिगंध तह जाए। जो पापी हैं उनको मालिक का प्यार, भजन और सिमरन अच्छा ही नहीं लगता। जिस तरह मक्खी चंदन और खुशबू पर नहीं बैठती, मैले पर सारा दिन भिन भिन करती रहती है, इसी तरह पापियों को सारा दिन दुनिया की बातों में लगाए रखो, लगे रहेंगे। अगर नाम की ओर या भजन सिमरन की ओर आने को कहो तो नहीं आएंगे। जब यह नाम की कमाई करेगा, गुरु के साथ प्रेम प्यार करेगा, तो धीरे धीरे चकोर और चंद्रमा जैसी प्रीत हो जाएगी। एक स्त्री, महाराज जी आपकी दया मेहर तो आपकी दया मेहर हो तब ही मन खड़ा होगा। तो महाराज जी उत्तर देते हैं, मन की आदत है कि अपने पर दोष नहीं लेता। जब कोई मनुष्य अपना कसूर मानेगा, कामयाब हो जाएगा। जब यह कहेगा कि मेरी बेवकूफ़ी है, मेरी सुस्ती है, तो कामयाब हो जाएगा। नहीं तो यदि दूसरे पर बोझ डालो तो कामयाबी कहीं नहीं। एक सत्संगी सवाल करता है, हजूर हम सभी कसूरवार हैं। तो महाराज जी कहते हैं, अगर यह कसूरवार बने तो कामयाब हो जाएं, लेकिन मुश्किल तो यह है कि यह कसूरवार बनता ही नहीं। इसको अगर कुछ पता है तो बातें बनाने का, अगर समझे तो यह सत्संग किस बीमारी की दवा है, मगर समझता नहीं। दर्शन किए जब उठा तो दर्शन का पता ही नहीं और ना सत्संग का पता है। गुर भक्ति जब पूर्ण होले, तब सुरत चढ़े अधर असमान। गुर भक्ति बिन शब्द में पचते, सो भी मानुष मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सुरत गुरु बलवान। गुर मुक्ता बिन सुरत न चढ़ती, फूटे गगन न पावे नाम। जब गुरु भक्ति पूरी हो जाएगी तो सारे शरीर की चेतन सत्ता खींचकर ऊपर आ जाएगी। जन्म जन्म की सोई हुई रूह जाग उठेगी, अंदर गुरु प्रकट हो जाएगा। अगर कपड़ों को साफ करके रंग चढ़ाओ, तुरंत चढ़ेगा। इसी प्रकार जब प्रेम प्यार के साथ भजन में बैठोगे तो रंग चढ़ेगा। यदि गुरु भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा और विश्वास नहीं, तो चाहे सारी उम्र बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अगर मन और इंद्रियां वश में नहीं, संकल्प विकल्प उठते हैं, तो वह खींचकर बाहर ले आएंगे। फिर शिकायत करें कि जी मैं 6 घंटे भजन में बैठता हूँ, रूह नहीं चढ़ती, उसकी शिकायत फजूल है।
जब तक गुरु भक्ति पूरी नहीं, अंदर गुरु को प्रकट नहीं किया, तब तक अंदर इसको खींचे कौन। जिस द्वार पर दाता दान देता है, उस द्वार पर जाओ तो कुछ मिलेगा, वह अंदर है। हम आँखों से बाहर बैठे हैं, जब अंदर जाएं तो वह मिले, जहाँ तो उसे आना ही नहीं। अगर अंदर ना जाएं तो मिले क्या। जो कुछ मिलता है गुरु के द्वार पर जाकर मिलता है। जब जय सारा शरीर सुन्न करके तारा मंडल, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल को पार करके ऊपर जाएगा, तब मिलेगा। अगर यह देह में बैठकर बातें ही करता रहा तो कुछ फायदा नहीं। देह में तो भ्रम है जो दुनिया को लगा हुआ है। जब जे मेहनत करके गुरु के दरबार अष्टदल कमल में पहुंचेगा, वह ऊपर खींचने को तैयार है। अगर जय वहां पहुंचे ही नहीं तो वह क्या दे। अब कहते हैं, जब तक यह गुरुमुख नहीं बनता, गुरु का आशिक नहीं बनता, ना रूह चढ़ती है, ना आकाश का पर्दा फटता है। यह तो गुरु की निंदा करता है, फिर नाम की लज्जत किस प्रकार आए। इसका अपना हृदय मैला है, यह गुरु को भी मैला ख्याल करता है। जब तक यह गुरु को हाजिर नाजिर ना समझे और फिर उसे अंदर प्रत्यक्ष ना करे, इसको ले कौन जाए। ये मेरा ही ख्याल नहीं, वाणी भी यही कहती है। गुरमुखता है मूल सबन की, और साधन सब शाखा जान। माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान। कहते हैं कि जो गुरमुखता है, प्रेम और प्यार है, यह मूल है, बुनियाद है, असल उल असूल है। यदि मूल ना हो, पत्ते कहाँ से निकलेंगे। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पानी। कि जो गुरु का हुक्म है वही वेद है, वही नाद है, वही गुरबाणी है। अब कहते हैं, जिस प्रकार माता को पुत्र प्यारा होता है, रात को जब वह पेशाब कर देता है तो माता गीली जगह सोती है, उसको सूखी जगह लिटा देती है। कामी अपनी स्त्री के लिए जान दे देता है। आगे कहते हैं, मछली को जस नीर अधारा, चातक को जस स्वांति समान। कि जिस प्रकार मछली और पानी का प्यार है, मछली पानी से निकली और तड़प कर मर गई। चातक स्वांति भूत का आशिक है। नदी, कुएं, पोखरे पानी से भरे हुए हैं, वह प्यासा मर जाएगा, लेकिन यह पानी नहीं पिएगा। इसी प्रकार जो गुरु शिष्य का है, जो गुरु का शिष्य है, उसका धर्म है कि वह नाशवान दुनिया और उसके समान के साथ प्यार ना करे, बल्कि गुरु के साथ प्रेम करे। ऐसा गुर प्यारा जब होगा, तब कुछ आगे पंथ चलान। कहना था सो सब कह दिया, अब तू चाहे मान ना मान। जय आरत गुरमुख की गाई, गुरमुख होए सो करे प्राण। राधा स्वामी भक्त बताई, गुर की भक्ति करो जे जान। इसी प्रकार जब शिष्य का गुरु के साथ पूरा प्यार हो जाएगा, तब अंदर पर्दा खुलेगा, रूह ऊपर जाएगी, नहीं तो नहीं। लेकिन यह कहता है कि बातों से ही पर्दा खुल जाए, यह हो नहीं सकता। अब कहते हैं कि भाई, हमने जो कुछ कहना था हमने कह दिया, जो कुछ कहने का हक था हमने कह दिया। अगर तेरी मर्जी, चाहे मान चाहे ना मान। अब कहते हैं, गुरुमुखों की आरती है, गुरुमुखों का कानून है। जो गुरुमुख बनेगा वह अंदर जाएगा, बिना गुरुमुख बने कोई अंदर नहीं जाएगा। राधा स्वामी भक्त बताई, गुर की भक्ति करो जय जान। और भक्ति सब दूर बहाओ, क्यों पढ़ते 84 खान। कहते हैं कि गुरु की भक्ति करने से मालिक मिलता है, इसलिए तुम गुरु की भक्ति करो। दुनिया में अगर कोई मुक्ति देने वाली भक्ति है तो गुरु की भक्ति है। बाकी जितनी भक्तियां हैं सभी निष्फल हैं, नाकामयाब हैं। राधा स्वामी जी।